मैं डॉक्टर डी एस नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आने वाले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के बारे में बताऊंगा और इन्हें सॉल्व करना बताऊंगा। इन क्वेश्चंस के अंदर जो मेन बिंदु है, पहले टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें एक गिवन लाइन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उस लाइन से हमें उस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है और तीसरी उस लाइन के साथ कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसको हमने पहले अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है और उससे ग्राफ के मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया है, उसमें जो पहली कंडीशन दी हुई है हमें उसका जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। लेंथ तो पहले मैंने क्या लिया, लेंथ इज इक्वल टू मैंने मान लिया L और विड्थ कितना लिया, B लिया। तो लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा, तो L इज इक्वल टू B प्लस 4 लिख लिया। ठीक है, अब उसका दूसरी कंडीशन में उसने पैरामीटर दिया, हाफ ऑफ द पैरामीटर, आधा पैरामीटर का आधा 36 के बराबर है। तो पहले पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, पूरा चारों जो भी डायमेंशन होगी उसे हम पैरामीटर। तो पैरामीटर कैसे लिख लिया, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, ये लिख लिया। अब हमें देख, हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा जो पैरामीटर का आधा 36 है, पैरामीटर ये है हमारा L प्लस बी प्लस L प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 36। ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी। अब हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, इसको यहीं रहने दिया, इसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, L प्लस बी प्लस L प्लस बी इज इक्वल टू 36 होगा। अब देखो L हमें पहली इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, L की वैल्यू B प्लस 4, तो हमने L की जगह B प्लस 4 रख दिया, L की जगह B। तो हमारे पास क्या, 1B 2B 3B 4B, तो 4B लिख लिया, तो 4 और 4 8, तो 4B प्लस 8 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब 4B प्लस 8 इज इक्वल 72, 8 को हम उधर ले गए तो 4B इज इक्वल टू 64, तो B इज इक्वल टू 16। तो हमारी विड्थ कितनी आ गई, हमारी 16 मीटर आ गई। ठीक है, अब हमें B की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू हम पहली इक्वेशन रखेंगे, B की वैल्यू 16 हमने यहाँ रखेंगे, तो B यहाँ 16 रखा, तो L इज इक्वल टू कितना, 16 और 4 20। तो मीन्स हमारे जो उसमें लिखा हुआ कि डायमेंशन, इस फील्ड जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन का मतलब उसे लेंथ और विड्थ के बारे में बताना है, क्या मेजरमेंट है उसका। ठीक, तो लेंथ हमारी कितनी होगी 20 मीटर और विड्थ कितनी होगी हमारी 16 मीटर होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और इस लाइन से ऐसी लाइन हमें एक लिखनी है जिस लाइन हमारी पहली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन प्रूफ बताए, दूसरी फिर वो यही लाइन उसके साथ पैरेलल लाइन की कंडीशन बताए और तीसरी जो लाइन है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तुमने दो लाइंस के बीच में देखा हो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2, मीन्स ये एक लाइन है, दूसरी लाइन हमें इसके कोफिशिएंट से लिखनी है। कैसे करके लिखते हैं, अब हम पहली वाली कंडीशन में a1 कितना 2 दे रखा है और b1 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, हमें ऐसा a2 और b2 ऐसे लिखनी है जो जिनका रेशियो a1 a2 और b1 b2 का रेशियो आपस में बराबर ना हो। तो मीन्स क्या है, पहली कंडीशन में हमारे पास एक ही दे रखी 2 और दूसरा 3 दे रखा है, तो मीन्स 2/a2 और इसे ऐसा लिखना है a2 और b2 ऐसा कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही लिखना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल a2 की वैल्यू मैंने 3 रखी और b2 की वैल्यू 4 रखी, तो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4 होता है ना। ये a2 की जगह 3 रखी और इसकी जगह 4 रखा, तो 2/3 3/4 के बराबर नहीं होता, तो मीन्स ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करा, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। तो अब हमारी इक्वेशन कैसी होगी, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2। a2 कितना लिखा तुमने 3, 3x और b2 की जगह लिखा 4, तो 4y प्लस 4 कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हो आप, तो 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, जो लाइन, ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन ऐसी लाइन है जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की, क्योंकि ये दोनों आपस में देख सकते हो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, याली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन में अब हमने क्या लिखना है, इसी लाइन से हमने ऐसी लाइन लिखनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, पहले हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, कौन सी लाइन पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है। हमारे पास कंडीशन थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
ये हमारे पास कंडीशन। तो हमें इन दोनों के बीच में ऐसी चीज लिखनी है, इन दोनों ऐसे लिखनी है जिनमें आपस में रेशो समान हो, लेकिन इसके साथ रेशो समान नहीं हो। हम तो मीन्स इस पे कंसंट्रेट करना है। तो इसको पहले रेशो समान के लिए कैसे लिखेंगे? इसका रेशो समान करने का मतलब है जो नंबर दिया हुआ है उसको एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये 2, A1 कितना था 2 था, और B1 कितना था 3 था, और C1 -8 था। ठीक है, पहले हम इन दोनों फोकस करते हैं। इसके समान रेशो होना, इन दोनों का आपस में समान रेशो होना, तो मतलब इस वाले को जितने नंबर से मल्टीप्लाई उतने ही नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, ये कितना 6 हो गया। तो देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर हो गया, क्योंकि 2/4 इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2 1/2, ये तो बराबर हो गया। अब C1 नॉट इक्वल टू इसके बराबर। C1 तुम्हारा 1/2 नहीं होना चाहिए, तो तुमने C1 की पहले कितनी देखी, -8 देखी है, तो आपने कितना, फॉर एग्जाम्पल मैंने +4 लिख लिया, तो C2 कितना 4 होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, A2 की जगह हम कितना रखें 4, B2 की जगह 6 और C2 की जगह +4। तो 4x + 6 + 4 इज इक्वल टू 0। ये कर, इसके अलावा और भी चीज कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो उसको, तो 3 से 6 हो गया, ये कितना 9 होगा। तो मीन्स ये क्या होगा 3x + 9y + 4 इज इक्वल टू 0। ये भी एक पैरेलल लाइन होगी इस लाइन के। अब तीसरी कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन का मतलब होना चाहिए तीनों में रेशो सेम होना चाहिए। तो मीन्स कुल मिला के तीनों में रेशो करने के लिए अगर हम क्या कर सकते हैं बताइए, इनमें हमारी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, C1 सेम रखना है। तो जितना A1 B1 C1 थे इसको एक किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल हमारे A2 2 था, B1 3 था और C1 -3 था, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितने 4 हो गया, 6 हो गया और -16 हो गया। अब देखिए इनमें A1/A2 2/4 हो गया, B1/B2 3/6 1/2 हो गया, 1/2 1/2, ये -8/16 -1 + 1/2, तो तीनों रेशो बराबर। तो अब हमारी नई जो इक्वेशन होगी इसके पैरेलल कांस्टेंट लाइन की, कांस्टेंट लाइन कौन सी है, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस चैप्टर में सब कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं किसी को कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपकी जो क्वेरी है या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, और इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, और इन दोनों लाइनों से, ये दोनों लाइनें एक्स एक्सेस को जिन पॉइंटों पे काटती है उससे बने हुए ट्रायंगल त्रिभुज का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मींस उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास उसके कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम पहले, जैसे हमने पहले भी किया है उसी तरह करेंगे। y को हमने एक साइड लिख लिया और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन को लिखा, -y इज इक्वल टू x को हम बराबर के निशान से साइड में ले गए, तो -y इज इक्वल टू -x और -1। तो y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले दो ना, y इज इक्वल टू x + 1। अब x की डिफरेंट वैल्यू, x की वैल्यू 1 ली मैंने, x की 1 के लिए, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब तो हम इसके बाद दूसरे वाले के लिए भी निकाल लेते हैं। इसमें y को हमने एक साइड में लिखा, +2y इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए 3x और -12 को उधर ले गए, तो -3x हो गया, प्लस का 12 हो गया। अब मीन्स 2y इज इक्वल टू -3x + 12 हो गया। तो y को के मल्टीप्लाई में 2 है तो इसे डिवाइड में चले गए, तो -2/2x और 12 को 2 से डिवाइड कर 6 आ गया। अब इसको x की 0 के लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं। x की 0 होगा तो y इज इक्वल टू 6 हो गया। x की वैल्यू 2 हुई तो क्या हो गया, -3 हो गया, और 6 प्लस का 3। तो अब दोनों इक्वेशंस के हमारे जो x y कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, अब पहले वाले को हम प्लॉट करते हैं। पहली लाइन क्या, x - y + 1 के पॉइंट है, इनको हम प्लॉट करते हैं। तो x y पहला पॉइंट है 1,2, 1 x एक्सिस में 1 क्या ये है और 2 क्या y क्या ये, तो यहाँ दोनों से परपेंडिकुलर लाइन काटी तो ये 1,2 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है 2,3, x में हमने कितना लिखा 2 लिया और y में 3 है, तो इधर से परपेंडिकुलर 2 से लिया, इधर से 3 से लिया, ये पॉइंट क्या ये मिल गया। इन दोनों को हमने आगे बढ़ाया, इन दोनों से लाइन खींची, ये लाइन क्या x एक्सिस से यहाँ कटने लगी, ये आगे बढ़ाया, तो ये x - y + 1 की इक्वेशन की जो है ग्राफ क्या होगा, ये लाइन हो गया। ठीक है, अब दूसरे कोऑर्डिनेट लेते हैं। दूसरे लाइन 3x + 2y - 12 के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, पहला वाला कोऑर्डिनेट 0,6, x 0 है, ये x 0 है और y कितने 6 है, तो ये पॉइंट हो गया 0,6 हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 2,3, 2 ये और 3 क्या है ये, तो दोनों से परपेंडिकुलर काटा, ये हुआ तो ये मिल गया। अब ये इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको मिलाए, तो ये से मिलाए ये लाइन चलेगी, यहाँ
तो मीन्स इन दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पे काटा, एक एक्स एक्सिस को यहाँ पर काटा और इधर एक्सिस काटा। अब इनके कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट में क्या -1 पे काटा, ये क्या एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो y के 0 होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1, 0। और दूसरा जो ट्रायंगल है जिसका सी पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर 4 को काटा तो यहाँ पर से क्या है एक्स एक्सिस है, y के 0 होगा, एक्स एक्सिस में 4 है तो 4, 0। और तीसरा पॉइंट का ए क्या हमारा 2,3 है। तो मीन्स इस तरह इस जो ट्रायंगल बना ए बी सी, इसके जो वर्टिसेस है वो 2,3, -1, 0 और C -4, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए।